तो नमस्कार। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 8वीं प्रश्नावली 3 चल रही है अपनी चतुर्भुजों को समझना। इसी के अंतर्गत हम पढ़ेंगे आज 3.3 का प्रश्न नंबर 1। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले क्वेश्चन में दिया हुआ है ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। प्रत्येक कथन को परिणाम या प्रयोग किए गए गुणधर्म से पूरा करना है। यानी आप कथन दिए हुए इन कथनों को पूर्ण अपन को करना है। अब बात चल रही है यहाँ पर समांतर चतुर्भुज की। आप सभी जानते हैं समांतर चतुर्भुज कैसा होता है। ये मैंने बनाया समांतर चतुर्भुज, इसका नाम अपन रख देंगे ABC और D। तो ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। इसकी विशेषताओं के बारे में आपको पता होगा। इसमें आमने सामने वाली भुजाएं बराबर होती हैं। AB और CD दोनों बराबर हैं। AD और BC दोनों बराबर हैं। और इसमें आमने सामने जो कोण बनते हैं वो कोण भी बराबर होते हैं। तो ये दोनों कोण बराबर हैं और ये दोनों कोण आपस में बराबर रहेंगे। और इसमें समांतर चतुर्भुज में क्या होता है, विकर्ण परस्पर समद्विभाजित होते हैं। विकर्ण क्या होते हैं, इसमें परस्पर समद्विभाजित होते हैं, यानी ये दोनों भाग बराबर रहेंगे और ये दोनों भाग बराबर रहेंगे। तो ये समांतर चतुर्भुज के बारे में 3 विशेषताएं अपन को याद होना चाहिए। पहली विशेषता है आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, आमने सामने बनने वाले कोण बराबर होते हैं और विकर्ण परस्पर समद्विभाजित होते हैं। अब इस डायग्राम को देखते हुए इन कथनों को अपन को पूर्ण करना है। तो पहला कथन है AD जो भुजा है ये किसके बराबर रहेगी। तो आप जानते हैं AD के सामने कौन सी भुजा बनी हुई है, BC। तो AD BC वाली जो भुजा है उसके बराबर रहेगी, ठीक है। उसके बाद कोण DCB, यानी कोण बन रहा C बिंदु पे, DCB ये वाला जो कोण है ये किसके बराबर रहेगा, इसके सामने वाले कोण के बराबर रहेगा, यानी DCB बराबर रहेगा DAB के। तो कोण DAB के बराबर रहेगा। अब ये बराबर क्यों है वो कारण भी आपको बताना है कि BC और AD दोनों बराबर क्यों हैं, क्योंकि दोनों ही सम्मुख भुजाएं हैं। कौन सी भुजाएं हैं, और सम्मुख भुजाएं इसमें क्या होती हैं, बराबर होती हैं। ये दोनों ही कोण आपस में बराबर क्यों हैं, क्योंकि दोनों आमने सामने बन रहे हैं। तो ये दोनों कौन से कोण हो गए, अपने सम्मुख कोण हो गए। और इसमें सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। OC जो है, अब OC देखो, ये OC जो भाग है ये विकर्ण का भाग है। और आप जानते हैं समांतर चतुर्भुज में विकर्ण परस्पर समद्विभाजित होते हैं, यानी बराबर भागों में विभाजित होते हैं। तो ये OC वाला जो भाग है किसके बराबर रहेगा, ये OA के बराबर रहेगा। तो यहाँ लिखना है OA। तो ये दोनों क्यों बराबर हैं, क्योंकि ये दोनों समद्विभाजित है। क्या है, समद्विभाजित। विकर्ण जो है इसमें समद्विभाजित होते हैं, इसलिए दोनों भाग बराबर रहेंगे। अगला है DABCDA। DABCDA यानी ये दोनों ही कोण का योग कर रखा है। तो समांतर चतुर्भुज में आसन्न कोण, एक ही भुजा पर जो दो कोण बनते हैं, दोनों ही अलग अलग बिंदु पे बनते हैं, वो दोनों आसन्न कोण कहलाते हैं। और आसन्न कोणों का योग कितना होता है, यहाँ पर उसने इन दोनों का योग किया हुआ है, बीच में प्लस का चिन्ह लगा हुआ है। आसन्न कोणों का योग हमेशा कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो उसका कारण भी आपको यहाँ पर ब्रैकेट में बताना है। ये 180 क्यों लिखा आपने, क्योंकि दोनों आसन्न कोण थे। एक बार इसको नोट करें फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अगला क्वेश्चन। ये प्रश्नावली 3.3 अपन ने शुरू की है, इसका पार्ट फर्स्ट है। अभी अपने प्रश्न नंबर 1 को सॉल्व किया है। अब क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो क्या है, पहले अपन नोट करते हैं। तो प्रश्न नंबर 2 क्या कहता है, इसमें लिखा हुआ है समांतर चतुर्भुज में XYZ का मान ज्ञात करें। समांतर चतुर्भुजों में X, Y और Z का मान ज्ञात करें। यानी यहाँ पर कुछ समांतर चतुर्भुज दिए हुए हैं आपको। यहाँ पर आपके
5 आकृतियाँ बनी हुई हैं, पाँचों ही चतुर्भुज हैं और पाँचों ही समांतर चतुर्भुज हैं। अब इन पाँचों ही चतुर्भुजों में आपको एक्स वाई जेड जो अज्ञात कोण है उन कोणों का मान ज्ञात करना है। तो पहले अपन पहला डायग्राम नोट करते हैं यहाँ पर। तो इसका पहला क्वेश्चन है अपना, एक समांतर चतुर्भुज बना हुआ है, इसका नाम ए बी सी डी, आप ए बी सी और डी, ठीक है। उसके बाद ये 3 कोण आपके अज्ञात हैं, ये एक्स हैं, ये वाई हैं और ये जेड है। ये वाला जो कोण है 100 डिग्री का दिया हुआ है, ठीक है। अब इसको अपन हल कर लेते हैं। अब इसमें कहा अज्ञात कोण कितने हैं, 3, तीनों ही कोण आपको मान ज्ञात करना है। तो देख, आपको पता होगा समांतर चतुर्भुज की 3 विशेषताएं आपको पता है। आमने सामने के कोण बराबर होते हैं, आमने सामने की भुजा बराबर होती हैं और विकर्ण परस्पर समद्विभाजित होते हैं। तो इसी प्रकार अपन देखते हैं, तो 100 जो कोण बना हुआ है इसके सम्मुख जो कोण बना है सामने, क्या बना हुआ है, कोण वाई। तो कोण वाई का मान आप यहाँ से निकाल लेंगे। कोण वाई बराबर कितना आ जाएगा, 100 डिग्री आ जाएगा। ये 100 डिग्री क्यों आया, तो आप चाहे तो यहाँ पर इसका कारण भी नोट कर सकते हैं। इस 100 डिग्री क्यों आया, क्योंकि ये सम्मुख कोण था। क्या था, सम्मुख कोण, इसलिए वाई का मान भी कितना ही होगा जितना उसके सामने वाले कोण का मान है। अब ये 100 डिग्री आ गया। अब इन दोनों कोणों में से कोई भी एक कोण अपन ज्ञात कर लेंगे तो अगला कोण ऑटोमेटिक निकल जाएगा। अब मान लीजिए मैं इन दोनों कोणों को निकालता हूँ। अब आप बताइए, ये दोनों ही कोण एक भुजा पे बन रहे हैं और दोनों अलग अलग बिंदु पे बन रहे हैं। तो जो कोण एक ही भुजा पे बनते हैं और अलग अलग बिंदुओं पे बनते हैं तो वो कहलाते हैं अपने आसन्न कोण। और आसन्न कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। तो इन दोनों कोणों का अपन योग करेंगे तो जेड प्लस 100 बराबर 180 डिग्री। ये 180 डिग्री क्यों आया, चाहे तो आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं, क्योंकि दोनों कौन से कोण हैं, आसन्न कोण हैं। अब जेड का मान निकालना है तो आप पक्षांतरण कर सकते हैं। तो 100 को उधर भेज देंगे तो 180 डिग्री में से 100 डिग्री माइनस हो जाएगा। तो बताइए जेड की वैल्यू कितनी आ गई, 80 डिग्री। कितनी आ गई जेड का मान, 80 डिग्री। अब आपको पता है जेड और एक्स सम्मुख कोण है, इसीलिए कोण एक्स और कोण जेड दोनों बराबर हैं। क्यों बराबर हैं, क्योंकि दोनों सम्मुख कोण हैं। इसलिए कोण एक्स का मान भी उतना ही होगा जितना आपने जेड का निकाला। तो जेड का मान भी कितना आ जाएगा अपना, 80 आ गया। एक बार इसको नोट करें फिर हम आगे पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं अगला क्वेश्चन। अब मैं एक और चतुर्भुज बना रहा हूँ यहाँ पर। दूसरा जो सवाल है अपना, एक कोण बाहर बना हुआ है, इसका मान जेड है। ये दोनों ही कोण एक्स और वाई हैं और ये 50 डिग्री है। अब इस वाले चतुर्भुज में 3 कोण अपने पास अज्ञात है, एक्स वाई और जेड, तीनों का मान आपको निकालना है। तो अब देखना इधर, सबसे पहले आप इन दोनों में से कोई भी एक कोण ज्ञात कर सकते हैं। अब मान लीजिए अपन इन दोनों को मानते हैं, ये दोनों भी आसन्न कोण हैं क्योंकि एक ही भुजा पे बन रहे हैं। आप चाहे तो इन दोनों को भी आसन्न कोण मान सकते हैं, ये भी एक भुजा पे बन रहे हैं। अब मान लीजिए मैं इन दोनों को लेता हूँ तो x और 50, ये दोनों का योग कितना आएगा, 180 डिग्री आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि ये दोनों ही कौन से कोण हो गए, ये दोनों ही आसन्न कोण हो गए। और आसन्न कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। अब x की वैल्यू निकालेंगे तो x बराबर 180 में से 50 को उधर भेजेंगे तो माइनस का हो जाएगा, कितना बचेगा, 130 डिग्री आ गया। x का मान आपने निकाला है तो कितना आ गया, 130 डिग्री। अब आप जानते हैं x और y सम्मुख कोण है तो दोनों का मान भी बराबर रहेगा। इसलिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ कोण y और कोण x दोनों बराबर हैं। क्यों बराबर हैं, क्योंकि दोनों ही सम्मुख कोण हैं। कौन से कोण हैं, सम्मुख। इसलिए y का मान भी उतना ही आएगा जितना आपने x का निकाला। इसलिए y का मान भी कितना आ गया, 130
130 डिग्री। अब मैंने प्रश्नावली शुरू करने से पहले आपको कुछ मुख्य बिंदु भी लिखाए थे। जैसे मैंने कहा था, जेड की आकृति में जो कोण बनते हैं ये एकांतर कोण होते हैं और एकांतर कोण हमेशा बराबर होते हैं। तो यहाँ पर भी आप ध्यान से देखेंगे, यहाँ पर भी एक जेड बन रहा है, देखो इधर ध्यान से, ये जेड बन रहा है, ऐसे ऐसे ऐसे। अब जेड कैसे भी बन सकता है, जेड उल्टा भी बन सकता है और सीधा भी बन सकता है, जेड बनना चाहिए बस। अब ये दोनों ही कोण अपने जेड में बन रहे हैं, कहीं में बन रहे हैं, जेड में। तो ये दोनों कौन से कोण हो गए, एकांतर कोण। और एकांतर कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। देखते हैं यहाँ पर कोण जेड और कोण वाई दोनों बराबर किए अपन ने। हमने इन दोनों कोणों को बराबर क्यों किया, क्योंकि दोनों कोण एकांतर कोण है। तो आप चाहें तो कोष्टक में इन दोनों का कारण भी नोट कर सकते हैं। दोनों कौन से कोण हो गए, एकांतर कोण, इसलिए दोनों कोण आपस में क्या है, बराबर है। अब जेड का मान अपन को निकालना है, तो वाई का अपन पहले निकाल चुके हैं, इसलिए जेड का और वाई का बराबर रहेगा। तो जेड का मान भी कितना आएगा, 130 डिग्री आएगा। तो एक बार इन दोनों सवालों को आप नोट करें, फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो चलिए, उतार लिया होगा आपने। अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 2 में 5 सवाल हैं, 5 में से अपन 2 कर चुके हैं, बाकी बचे हुए 3 और भी अपन सॉल्व करेंगे। तो तीसरा जो सवाल है वो इम्पोर्टेंट भी है, क्योंकि अधिकतर क्वेश्चन उसमें से पूछे जाते हैं। अब यहाँ पर उसने ऐसे बॉक्स बना रखा है, ये 30 डिग्री है, ये एक्स है, ये वाई है और ये जेड है। यहाँ पर भी अपने पास 3 कोण अज्ञात है, एक्स, वाई और जेड। ये तीनों कोणों का मान आपको ज्ञात करना है। अब सबसे पहले हम बात करते हैं, ये एक त्रिभुज बन गया अपना, ठीक है। आप चाहे तो इसका नाम भी नोट कर सकते हैं। अब सबसे पहले इन तीनों में से कौन सा कोण ज्ञात कर सकते हैं। अब मैंने आपको याद हो तो एक पॉइंट बताया था, किसी भी आकृति में अगर चौकोर डिब्बा अगर बना हुआ है, चौकोर बॉक्स बना हुआ है, तो समझ लेना वो जो कोण है वो 90 डिग्री का है, समकोण है। अब यहाँ पर भी चौकोर डिब्बा बना हुआ है ऐसे, तो आप समझ सकते हैं ये 90 डिग्री का कोण है। तो ये जब 90 का है तो इसके सामने कौन सा बन रहा है, एक्स। और आप जानते हैं सम्मुख कोण हमेशा बराबर होते हैं, तो एक्स का मान भी कितना आ जाएगा, 90 डिग्री। अब ये 90 डिग्री क्यों आया, क्योंकि ये सम्मुख कोण थे, ठीक है। अब आगे बात करते हैं, एक कोण तो हमने ज्ञात कर लिया, ये कितना आ गया, 90। अब इस वाले त्रिभुज की हम बात करते हैं, तो इस त्रिभुज में भी 3 कोण हैं, एक्स, वाई और 30। 3 में से अगर 2 कोण हमारे पास ज्ञात हैं, तो तीसरा कोण अपन ज्ञात कर सकते हैं। कैसे ज्ञात कर सकते हैं, त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो तीनों कोणों का योग कर देंगे, देखना, कोण x प्लस कोण y प्लस 30 बराबर 180 डिग्री। ये क्यों लिखा है आपने, क्योंकि त्रिभुज के कोण है, क्योंकि ये त्रिभुज के अंतः कोण है, और त्रिभुज के अंतः कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। अब देखना यहाँ पर, तो चलिए, तो x, y और 30 तीनों कोणों को अपन ने योग किया है, वो कितना आया योग, 180 डिग्री। त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। अब इसके माध्यम से अपन ज्ञात करेंगे। x की वैल्यू अपन यहाँ से नोट कर सकते हैं, x का मान कितना निकाला अपन ने, 90, तो इसका मान 90 रख दिया। y का तो अपन को ज्ञात करना है, बराबर 180 डिग्री। अब 90 में 30 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 120। तो y प्लस 120 बराबर 180। अब करेंगे हम पक्षांतरण, तो 120 को हम इधर भेज देंगे, तो y बराबर 180 में से 120 माइनस हो जाएगा। तो बताओ y की जो वैल्यू आई है वो कितनी आ गई, 60 डिग्री।
तो ये अपन ने कोण y ज्ञात कर लिया। तो कोण y का मान कितना आ गया, 60 डिग्री आ गया। x का मान कितना आ गया, 90। x का मान 90 निकाल लिया, y का मान 60 निकाल लिया। अब कौन सा कोण बच गया, z बच गया। अब मैंने वापस आपको पॉइंट याद आया होगा, z की आकृति में जो कोण बनते हैं वो अपने एकांतर कोण होते हैं और एकांतर कोण आपस में बराबर होते हैं। अब यहाँ पर देखना आप, ये भी z बन रहा है, देखना ध्यान से, ऐसे निकले, यहाँ से ऐसे और ऐसे, यानी ये ऐसे बन रहा है, ऐसे बन रहा है आकृति। तो ये दोनों y और z दोनों कौन से कोण हो गए, एकांतर। तो यहाँ लिखना है आपको कोण z बराबर कोण y, दोनों बराबर हैं क्योंकि दोनों एकांतर कोण हैं। कौन से कोण है, दोनों ही एकांतर कोण हैं, इसलिए परस्पर बराबर रहेंगे। अब z की वैल्यू अपन को निकालनी है, तो y का मान कितना निकाला अपन ने, 60, इसलिए z का मान भी 60 ही रहेगा। तो ये इस प्रकार अपन ने तीनों कोण ज्ञात कर लिए। बहुत आसान है, एक दो बार आप इसको रिवीजन करेंगे, बिना देखे प्रैक्टिस भी करना है तो आराम से समझ में आ जाएगा। बस जो मैंने मुख्य बिंदु आपको लिखाए थे, आसन्न कोण क्या होते हैं, रैखिक कोण क्या होते हैं, एकांतर कोण क्या होते हैं, वो रूल आपको याद होने चाहिए। तो आराम से आप प्रश्न को आसानी से हल कर सकते हैं। एक बार इसको नोट करें, फिर हम आगे पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं अगला क्वेश्चन। इसी का 4th वाला क्वेश्चन देख लेते हैं अपन। फोर्थ वाला क्वेश्चन देखते हैं एक बार। तो ये सभी आकृतियां समांतर चतुर्भुज ही हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये जो चतुर्भुज बना हुआ है ये भी समांतर ही है। उस समांतर के बारे में आपको 3 पॉइंट स्पेशली याद रखने हैं। सम्मुख कोण बराबर, सम्मुख भुजाएं बराबर, विकर्ण परस्पर समद्विभाजित होते हैं। अब देखना यहाँ पर तीनों ही कोणों का मान आपको निकालना है। तो सबसे पहले देखते ही y का मान निकल रहा है कि आमने सामने बन रहे तो बराबर हो गए, इसलिए कोण y का जो मान है वो 80 डिग्री आएगा। ये 80 डिग्री क्यों आया, तो वो आपको कारण भी बताना है, क्योंकि ये कौन सा कोण था, सम्मुख कोण था, इसलिए इसका मान भी क्या आ गया अपना 80 डिग्री। एक कोण अपन ने ज्ञात कर लिया, y का मान कितना आ गया, 80 डिग्री आ गया। अब बचा है x और z। आप चाहे तो इसके माध्यम से निकाले या इसके माध्यम। अब आप बताओ मुझे, ये दोनों ही कोण कौन से कोण कहलाएंगे, क्या नाम दोगे इसको आप। तो x और 80 जो दोनों कोण हैं एक ही भुजा पे बन रहे हैं, और जो एक ही भुजा पे बनते हैं वो कहलाते हैं अपने आसन्न कोण। और आसन्न कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। तो इन दोनों का अपन योग करेंगे, कोण x प्लस 80 बराबर 180 डिग्री। तो ये कारण भी आपको बताना है, आसन्न कोण है इसलिए आपने दोनों का योग किया। ठीक है, अब कर लेंगे पक्षांतरण, 80 को उधर भेज देंगे तो x की वैल्यू ज्ञात हो जाएगी। तो x बराबर 180 में से 80 घटाएंगे तो बताइए x का मान कितना आ गया, 100 डिग्री का आ गया। अब अपन ने x का मान भी निकाल लिया, y का मान भी निकाल लिया, अब बचा z का मान। अब मुझे बताइए, मैंने आपको एक बात याद करनी है, z में जो कोण बनते हैं वो एकांतर कोण होते हैं और एकांतर कोण परस्पर बराबर होते हैं। अब यहाँ पर भी आप एक बात नोट करना, अब देखो यहाँ से इधर चले, फिर इधर आए और फिर इधर आए, इस प्रकार कुछ आकृति बनी इस प्रकार, तो ये भी z ही है। अब आप ही मत सोचना z सीधा ही बने, z ऐसे बन जाए, z ऐसे बन जाए, z ऐसे बन जाए, सभी z ही है। तो ये जो कोण है ये दोनों कौन से कोण कहलाएंगे, अपने एकांतर कोण कहलाएंगे। तो यहाँ भी कुछ इस प्रकार की आकृति बनी हुई, देखो इधर ऐसे। तो ये दोनों जो कोण है y और z दोनों कौन से कोण कहलाएंगे, एकांतर कोण। चाहे तो आप इन दोनों के माध्यम से कर सकते हो या फिर इन दोनों के माध्यम से भी कर सकते हो। इन दोनों को अगर मानोगे तो दोनों संगत कोण है, और अगर इन दोनों को लेते हैं दोनों एकांतर कोण है। कैसे भी आप सवाल को हल कर सकते हैं। अब मैं z के माध्यम से y और z की तुलना करते हैं, कोण z और कोण y को मैंने बराबर किया है। तो ये कौन से नियम के अंतर्गत दोनों कोण बराबर हुए हैं, क्यों बराबर हैं, क्योंकि हमने इन दोनों को कौन से कोण माना है, इन दोनों को एकांतर कोण माना है, और एकांतर कोण परस्पर क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इसलिए z का मान उतना ही होगा जितना y का मान। y का मान आप निकाल चुके हैं, कितना आया था, 80, इसलिए z का मान भी कितना आ जाएगा,
80 डिग्री। इस प्रकार अपन ने x का मान, y का मान और z का मान, तीनों ही अज्ञात कोणों के मान आराम से आसानी से ज्ञात कर लिए। एक बार इसको नोट करें, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, बाद में प्रैक्टिस कर सकते हैं, फिर आगे पढ़ेंगे। चलिए अब इसके क्वेश्चन नंबर सेकंड का जो 5th वाला क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है इसका। इसमें 5 सवाल थे, 5 में से 4 अपन कर चुके हैं और 5वां लास्ट अभी करने वाला है। तो 5वां जो आकृति बनी हुई है वो भी समांतर चतुर्भुज ही है, ठीक है। अब इसमें देख लेते हैं, एक विकर्ण बना हुआ है इसमें ऐसे, यहाँ पर बना हुआ है x कोण, यहाँ पर बना हुआ है z कोण और यहाँ पर बना हुआ है y कोण और यहाँ पर बना हुआ है 112 डिग्री। ये भी समांतर चतुर्भुज ही है। यहाँ पर भी 3 अज्ञात कोण है, x, y और z, तीनों ही कोणों का मान आपको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले मुझे ये बताइए, आप इन तीनों ही कोणों में से सबसे पहले किस कोण का मान देखते ही निकल रहा है? तो आप बताओ कि 112 के सामने जो कोण बन रहा है वो y है और इसमें सम्मुख कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। इसलिए कोण y का जो मान है वो कितना आएगा? 112 डिग्री। क्यों आया 112 डिग्री? तो आपको यहाँ पर उसका कारण भी बताना है, क्योंकि ये दोनों सम्मुख कोण थे, इसलिए y का मान भी मैंने 112 ही माना है, ठीक है। अब एक कोण अपन ने ज्ञात कर लिया, कितना आ गया? 112 डिग्री। अब यहाँ पर अपने पास x और z 2 कोण बचे हुए हैं, ठीक है। चलिए अब x और y 2 कोण आपको निकालने हैं। x का मान भी निकालना है और कोण y का मान भी, सॉरी z का मान भी निकालना है। तो ये दोनों ही क्वेश्चन मैं आपके लिए होमवर्क दे रहा हूँ। इन दोनों ही प्रश्न को आपको हल करना है। 3 में से 2 कोण मैंने ज्ञात कर दिए हैं, ये 112 आ गया। z और x का मान आपको ज्ञात करना है, ठीक है। तो ये आपका होमवर्क समझ लीजिए, आप इसको आपको पूरा करना है। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं अपन। तीसरे प्रश्न में लिखा हुआ है, क्या यह एक समांतर चतुर्भुज, क्या यह एक समांतर चतुर्भुज हो सकता है? यदि, अब यहाँ पर कुछ कथन दिए हुए हैं, आपको उन कथनों को ध्यान से पढ़ना है और बताना है कि ये समांतर चतुर्भुज हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो देखते हैं ध्यान से। पहला इसमें कथन दिया हुआ है, कोण D प्लस कोण B बराबर 180। दूसरा कथन दिया हुआ है इसमें, AB बराबर DC बराबर 8 और AD बराबर 4 और BC बराबर 4.4, यानी भुजाओं की लंबाइयाँ आपको दे रखी है। तीसरा कथन इसमें दिया हुआ है, कोण A बराबर 70 डिग्री, कोण C बराबर 65 डिग्री। अब आपको इन तीनों ही कथनों को ध्यान से पूर्वक पढ़ना है और बताना है कि ये समांतर चतुर्भुज हो सकता है या नहीं। हाँ और नहीं में जवाब देना है। हाँ तो क्यों और नहीं तो क्यों। अब मैं आपको एक बात, यहाँ पर बात चल रही चतुर्भुज ABCD, तो अपन एक रफ आकृति बनाते हैं। समांतर चतुर्भुज का नाम रखते हैं ABCD, A B C और D, ठीक है।
अब यहाँ पर इसने जो कथन दिए हुए हैं वो कथन आप इस आकृति को देखकर आपको तुलना करनी है, ठीक है। कोण डी और कोण बी, डी और बी, इन दोनों कोणों की बात कर रहे हैं। इन दोनों कोणों का योग उसने 180 कर रखा है, तो ये बात सत्य है क्या? अब आप बताओगे डी और बी तो सम्मुख कोण है और सम्मुख कोण बराबर होते हैं, इनका योग 180 नहीं होता है। ये दोनों कोण परस्पर क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ये दोनों आसन्न कोण थोड़ी बनेंगे, तो यहाँ पर लिखना नहीं, यानी ये कथन तो नहीं हो सकता है, गलत है। दूसरा कथन है ए बी बराबर डी सी बराबर 8, यानी ए बी और डी सी, ये ए बी और डी सी दोनों ही भुजाओं की लंबाइयाँ 8-8 है, तो ये बात तो बिल्कुल सत्य है। दोनों सम्मुख भुजाएं हैं तो दोनों बराबर होगी। अगला है ए डी बराबर 4, ये भुजा 4 है और डी सी ये 4.4 है, तो ये यहाँ पर कथन गलत हो गया। क्यों गलत हुआ? क्योंकि जब ये 4 है तो ये भी 4 होना चाहिए था। दोनों भुजाएं बराबर नहीं है, और समांतर चतुर्भुज में क्या होता है? आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, तो ये कथन अपना नहीं हो सकता, यानी दो कथन तो गलत हो गए। ये भी रॉन्ग है और ये भी रॉन्ग है। हाँ, ये सही है लेकिन ये दोनों गलत है। अब आगे बात करें, कोण ए 70 डिग्री, ये कोण ए 70 डिग्री है और कोण सी 65 डिग्री। क्या ये कथन सही लग रहा है क्या आपको? ये दोनों सम्मुख कोण हैं तो दोनों बराबर हैं क्या? बराबर नहीं है। जब सम्मुख कोण ही बराबर नहीं है तो ये समांतर चतुर्भुज नहीं हो सकता, यानी ये कथन भी गलत हैं, ये भी नहीं हो सकता। जब तीनों ही कथन गलत हैं तो यहाँ पर लिखना यह आकृति समांतर चतुर्भुज नहीं हो सकती। अब क्यों नहीं हो सकती वो आपको विशेषताएं पता ही है। समांतर चतुर्भुज नहीं हो सकती, ठीक है। केवल आपको हाँ और नहीं में जवाब देना था, कारण भी बताना था उसका। एक बार इसको नोट करें फिर हम आगे पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। आज की जो क्लास है अपनी प्रश्नावली 3.3 का पहला वीडियो है, ये पहली क्लास है, पार्ट फर्स्ट। इसके अंतर्गत अपन ने आज कुल 3 प्रश्न किए हैं। लास्ट इसमें कुल आज 4 प्रश्न हल करने वाले हैं, तो लास्ट प्रश्न बच रहा अपना, वो हल करेंगे। उसके आगे वाले जो प्रश्न हैं नेक्स्ट क्लास में आपके आएंगे। तो देख लीजिए, लास्ट क्वेश्चन है इसना, किसी समांतर चतुर्भुज के 2 आसन्न कोणों का अनुपात। प्रश्न इंपॉर्टेंट है। किसी समांतर चतुर्भुज के 2 आसन्न कोणों का मान, 2 आसन्न कोणों का अनुपात 3:2 है, ठीक है। तो इसके सभी कोण ज्ञात करने हैं, सभी चारों कोण ज्ञात करें, ज्ञात करें। अब इस प्रश्न को हल करने से पहले एक अपना इसमें रफ आकृति बनाएंगे अपन, है ना। चलो इसको आंसर लिखते हैं अपन। सबसे पहले मैं समांतर चतुर्भुज बना रहा हूँ। अब उसका नाम आपको क्या रखना है? कुछ भी नाम रख सकते हैं, नाम जैसे स्पेशली यहाँ पर दिया हुआ नहीं है। तो मान लीजिए यहाँ पर इसका PQRS, ये मैंने एक समांतर चतुर्भुज बनाया, ठीक है। अब इसमें आसन्न कोण क्या होते हैं आप सभी जानते हैं। एक ही भुजा पे बनने वाले, अलग अलग बिंदुओं पर बनने वाले कोण आसन्न कोण कहलाते हैं। अब देखना, अगर संख्या अनुपात में दी हुई है तो आपको दोनों कोणों को काय में मानना है, x, दोनों में x लगाना, 3x और 2x। अब 2 आसन्न कोण आप चाहे तो इन दोनों को भी आसन्न कोण मान सकते हैं, इन दोनों को भी आसन्न मान सकते हैं। अब मान लीजिए मैं इन दोनों कोणों को आसन्न कोण मान रहा हूँ। आसन्न कोण है, क्यों है? एक ही भुजा पे बन रहे हैं। तो पहला कोण तो बन जाएगा अपना 3x और दूसरा बन जाएगा 2x। आमने सामने वाले बराबर होते हैं, तो इसके सामने कौन सा है? r वाला, तो ये भी कितना हो जाएगा? 3x। इसके सामने कौन सा है? s वाला, तो ये भी कितना हो जाएगा? 2x। अब आपको चारों ही कोणों के मान ज्ञात करने हैं, ठीक है। अब आप जानते हैं चतुर्भुज कोई सा भी हो, चतुर्भुज के चारों अंदर वाले कोणों का योग कितना होता है? 360 डिग्री होता है। तो चारों कोणों को जोड़ देंगे अपन, 2x प्लस 3x प्लस 3x प्लस 2x बराबर 360 डिग्री।
अब 3 2 5 3 8 2 10 इन सबको जोड़ने पाएगा 10x बराबर 360। x की वैल्यू निकालनी है तो 360 में डिवाइड करना 10 से काट देंगे तो कितना आएगा, x का मान 36 डिग्री आ गया। अभी अपना आंसर नहीं आया, अभी अपने x की वैल्यू ज्ञात करिए। अब आपको चारों ही कोण निकालने हैं तो चारों ही कोणों को आपने क्या क्या मान रखा वो पहले नोट करेंगे। चारों ही कोणों में पहले कोण को आपने 3x माना, फिर दूसरा वाला भी 3x, दो कोण 2x वाले हैं। अब x की जो वैल्यू आपने निकाली वो यहाँ पर रखना है और सभी कोणों का मान निकल जाएगा। अब 3 इंटू एक्स का मान जो निकाला वो रखना है 36। 36 दिया कितना होता है 108। ये भी 3 इंटू 36 कितना हो जाएगा 108, यानी दो कोण तो 108 डिग्री के हो गए। ठीक है। अगला 2 इंटू 36 कितना हो जाएगा 36 दूना 72। 2 इंटू 36 कितना हो जाएगा 36 दूना 72। तो ये चारों ही कोण अपन ने ज्ञात कर लिए। ये प्रश्न परीक्षा के दृष्टिकोण से वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, लेकिन आसान बहुत है। अनुपात में संख्या दी हुई थी तो पहले इन दोनों संख्याओं को आपने x में मान लिया। अब दो आसन्न कोण लिए तो एक को 3x मान लेंगे, दूसरे वाले को 2x मान लेंगे। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आया होगा कि ये दोनों तो आपने मान लिए, ये दोनों कहाँ से आए? तो आपको पता होगा आमने सामने वाले कोण बराबर होते हैं, इसलिए मैंने इसके सामने वाले को भी वही मान लिया और उसके सामने वाले को भी मैंने वही मान लिया। इस प्रकार आज अपन ने कक्षा 8वीं गणित के अध्याय 3 के अंतर्गत 3.3 में अपन ने आज कुल 4 प्रश्न किए हैं। अगले बाकी जो बचे हुए प्रश्न हैं वो नेक्स्ट क्लास में आएंगे। तो इन सवालों को 1-2 बार प्रैक्टिस करें, गर्मी की छुट्टियों का आनंद लें, घर बैठे आपने आराम से तैयारी करें ताकि जब भी विद्यालय खुले तो आपको पढ़ने में कोई परेशानी नहीं आए। इनको चाहे तो आप डायरी पेन कॉपी में नोट भी कर सकते हैं, चाहे स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो कैसा लगा वीडियो? लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।